हरे कृष्णा। अभी हम हैं बिजली महादेव में। आप सभी जानते हैं इस स्थान की महिमा। स्वयं भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है और इसी स्थान पे भगवान ने जलंधर नामक जो असुर था उसका वध किया था। यहाँ पे हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, तो उस बिजली से जो हमारे शिवलिंग हैं, भोलेनाथ हैं, वो खंडित हो जाते हैं और उनको जो यहाँ के लोकल हमारे पंडित जी हैं वो मक्खन से उस शिवलिंग को फिर से वो जोड़ते हैं और वो कुछ दिनों के अंदर फिर से जुड़ जाता है। तो बहुत ही अद्भुत ये शिवलिंग है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा गया है किसी शिवलिंग पे इस तरीके से बिजली गिरते हुए, और ये बहुत ही एक अलौकिक घटना है। आप जानते हैं जो जलंधर असुर था, जब उसने बहुत ज़्यादा प्रकोप मचा दिया था धरती पे, देवताओं पे, है ना, देवताओं की जो देवियाँ थी उनको वो तंग करता था। इवन उसने माता पार्वती को तक पाने की कोशिश की। और फिर लास्ट में आपने देखा कि भगवान शिव का उसके साथ बहुत ही घमासान युद्ध हुआ, तो जीत नहीं पा रहे थे भोलेनाथ भी उस जलंधर से, क्योंकि जो ये जलंधर राक्षस था ये स्वयं भोलेनाथ जी का ही अंश था, है ना। भोलेनाथ जी की जो क्रोधाग्नि थी उससे ये प्रकट हुआ था। उसके बाद ये इतना शक्तिशाली हो गया था, जब ये बड़ा हो गया तो इसने आतंक मचा दिया था। तो ऐसा बोला जाता है कि इसने एक नाग का रूप धारण किया हुआ था और इसका अगला शरीर एक राक्षस की तरह था और जो पिछला शरीर था वो एक नाग की तरह था। तो जो ये आप पहाड़ी देख रहे हैं पूरी, ये एक नाग की तरह है। इसकी आप शेप देखोगे गूगल अर्थ से भी, तो आपको एक नाग की भांति आपको दिखेगी ये। तो ये जो जगह है ये इस राक्षस का सिर है। तो यहाँ पे भगवान ने त्रिशूल से इसके ऊपर प्रहार किया था और इसको अपने पैरों के नीचे दबाकर इसको यहाँ पे मार दिया था एक तरीके से। पर बोला जाता है कि पूरी तरह से ये राक्षस नहीं मरा था। इसकी जो शक्तियाँ हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ जी से ही प्रकट हुआ है, तो वो शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती थी। तो इसलिए इसको हर 12 साल में यहाँ पे बिजली के द्वारा फिर से इसको मतलब एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है उस शक्ति से। और साथ में जो एक और लोक कथा यहाँ पे प्रचलित है कि एक और असुर था, उस असुर का भी यहाँ पे वध किया था, जिसने यहाँ पे जो ब्यास नदी है उसको रोका हुआ था। उस असुर का भी यहाँ पे भोलेनाथ जी द्वारा वध किया गया था। पर मेन जो स्टोरी है वो जलंधर राक्षस की ही है, जो शास्त्रों से भी हमें उसका प्रमाण मिलता है। और जो जलंधर राक्षस था, माता वृंदा के साथ उसकी शादी हुई थी। उनके सतीत्व के कारण वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उसके कारण भोलेनाथ भी नहीं मार पा रहे थे, क्योंकि अब जो एक सती नारी होती है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि जो भी सती नारी हुई उन्होंने यमराज को तक अपने पतियों को ले जाने से रोका हुआ है कई बार। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आप जानते हैं कि माता अनुसुईया ने छोटे छोटे बालक बना दिया था, है ना। तो भगवान विष्णु जलंधर राक्षस का रूप धारण करके आते हैं और वो फिर जलंधर राक्षस बन के वृंदा माता के पास जाते हैं और इस तरीके से उनका सतीत्व भंग होता है, क्योंकि वृंदा माता सोचती हैं कि ये मेरे ही पति हैं। तो जैसे ही उनका सतीत्व भंग हुआ और वैसे ही शिव जी ने उनको यहाँ पे मार दिया था। इस तरीके से यहाँ की जो स्टोरी है वो आपको मिलेगी शास्त्रों में और लोक कथाओं में भी यही प्रचलित है। दो जगह यहाँ पे बिजली गिरती है, एक तो शिवलिंग के ऊपर, और कभी जो ध्वजा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो गया है, अब लोग थोड़ा लेट हो गए तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो इस ध्वजा पे भी कई बार बिजली गिरती है यहाँ पे। और ये जो पूरा जोन है, ये नॉर्थ वेस्ट जो हिमालय है, इसको जलंधर पीठ के नाम से जाना जाता है इस जोन को। और यहीं से पूरा एनवायरनमेंट का भी कंट्रोल, जो एनवायरनमेंट है ना उसका कंट्रोल भी यहीं से बताया गया है कि यहीं से होता है। और हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने युगों युगों से यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित सिस्टम में रखी हुई थी। और हम देखते हैं कि जब से मनुष्य ने अपना रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके यहाँ पे आके गलत कार्य करने लग गए, है ना, नशा इत्यादि करने लग गए और अवैध स्त्री पुरुष संग इत्यादि करने लग गए, तो तब से यहाँ पे कितनी उथल पुथल हुई है। आप देखते हैं कि कितना हिमाचल हर 1-2 साल के अंदर कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा का मतलब शिकार हो जाता है ना। तो हमें इन बातों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी किसी पवित्र तीर्थ स्थल पे, देव स्थल पे हम जाते हैं तो हमें बिल्कुल पवित्र अवस्था में आना चाहिए, एक तो। दूसरा, हम लोग यहाँ पे आके गंदगी ना फैलाएं और नशे इत्यादि ना करें। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जाएं, किसी भगवान के मंदिर में जाएं,
तो आप हमेशा अपने साथ बैग कैरी करें, कुछ ना कुछ। अगर आप कुछ वस्तुएं खा रहे हैं तो आप उस जो गंदगी है, उसका जो कचरा है या फिर प्लास्टिक इत्यादि है, उसको आप साथ कैरी करके ले जाएं। दूसरा, स्वच्छ अवस्था में आए, और जब मासिक धर्म इत्यादि स्त्रियों का होता है तो उस अवस्था में आप ना आए, है ना। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से। और इधर उधर गंदगी ना फैला के हम साथ में उन चीज़ों को कैरी करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आप जैसे यहाँ पे आए हो भोलेनाथ जी के, वहाँ पे कोई आता है यहाँ पे बिजली महादेव, तो आप यहाँ पे थोड़ी देर भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान की कथा आप सुन सकते हैं, ठीक है। या आप किसी को बता सकते हैं थोड़ा भोलेनाथ जी के बारे में, ग्लोरिफिकेशन कर सकते हैं। और साथ में हम लोग नाम जप कर सकते हैं। अगर आपको नाम जप नहीं आता, ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करें, या आप थोड़ी देर महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ भी आप जाते हो उस पर्टिकुलर देवी देवता या भगवान का गुणगान जरूर होना चाहिए ना। तो इससे क्या होता है कि भगवान या देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं ना, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इससे पूरा सृष्टि का भी सिस्टम बना रहता है ना। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने योग्य है। तो थोड़ा सा हम भोलेनाथ जी के बारे में अगर चर्चा करें तो आप जानते हैं भोलेनाथ जी हमेशा ही जब भी कोई धरती पे संकट आते हैं तो भगवान उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। आपने देखा जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे हलाहल विष निकला था, तो सारे देवी देवता पीछे हट गए थे, है ना। उस विष के प्रभाव से, वो इतना शक्तिशाली विष था, इतना जहरीला था, क्योंकि उसको कोई भी धारण नहीं कर सकता था। उसकी एक बूंद ही किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त थी। तो उस विष को भी सृष्टि की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, इस मानव जाति की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने ग्रहण किया था, उस हलाहल विष को भी, है ना। उसको उन्होंने अपने कंठ में धारण किया था। तो आप जानते हैं इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा। तो इस तरीके से और भी स्टोरीज आती है, जैसे गंगा नदी जब आई थी, है ना। और आप जानते हैं बिरजा नदी का प्रवाह इतना तेज था जब हमारे जो वामन देव हैं, भगवान के अवतार, उनके अंगूठे से जब ब्रह्मांड में छेद हो गया था, तो कारणोदक सागर से जो वहां से जल निकला था, उसकी तो धारा थी वो इतनी तेज थी कि उस धारा से सारे के सारे लोक प्रवाहित हो रहे थे। तो उस धारा को भी हमारे भोलेनाथ जी ने ही अपने जटाओं में समाहित कर लिया था, है ना। तो जब भी कोई संकट आता है तो भोलेनाथ जी उस संकट को अपने ऊपर लेते हैं। तो इसी तरह इस स्थान पे भी जब भी कोई यहाँ पे धरती पे कोई पाप बढ़ जाता है या कोई संकट आने वाला होता है तो भोलेनाथ उस संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि हर 12 साल में यहाँ पे बिजली कड़कती है और भोलेनाथ जी उस बिजली को अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। और खुद अपने शिवलिंग को मतलब खंडित कर लेते हैं और उन टुकड़ों को बाद में मक्खन के द्वारा फिर से जोड़ा जाता है। और ये शिवलिंग इतना दिव्य है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये फिर से वैसा का वैसा अपना वास्तविक जो स्वरूप है इसका उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से बहुत जगह पे शिव जी की बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी कहा गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, है ना। जिस प्रकार से गंगा नदी सारी नदियों में श्रेष्ठ है ना। और जिस प्रकार से सारे पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, और जिस प्रकार से देवताओं में हमारे जो अच्युत हैं भगवान विष्णु या कृष्ण वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार वैष्णवों में हमारे शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आप जानते हैं भगवान श्री राम का भजन करते रहते हैं हमारे शिव शंभु, उनके हाथों में माला होती है या वो भगवान के ही ध्यान में होते हैं, वो निरंतर राम राम नाम का जप करते रहते हैं। तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि भगवान के गुण अवतार होने के बावजूद भी वो भजन करते हैं। इस रजोगुण और तमोगुणी संसार से सतोगुण की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए, भगवत भक्ति करनी चाहिए। और कभी भी कोई नेगेटिव चीज होती है तो उसको अपने ऊपर हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें तो हमें चाहिए और बुरी बुरी चीज हम बोलते हैं कि तुम रख लो, है ना, तुम झेल लो। तो इस तरीके से हमारी जो मेंटेलिटी है वो भी हमें कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। वैसे तो बहुत कुछ मिलता है हमें भोलेनाथ जी से सीखने को। हमेशा वो जब भी कैलाश धाम में आप देखोगे, उनके बारे में सुनोगे, आप पढ़ोगे, तो वो श्रीमद् भागवतम का वहाँ पे गुणगान कर रहे होते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का गुणगान वो कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। और जो हमारी रामायण है ना,
रामायण के श्लोकों का वो उच्चारण कर रहे होते हैं। तो भोलेनाथ अपने कार्यकलापों से हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, है ना। वैराग्य, आप देखते होंगे कि कैसे वो वैराग्य में रहते हैं, कुछ भी वो अपने पास नहीं रखते, सब कुछ मतलब वो अपने भक्तों को देते हैं। और इतने भोले हैं कि कोई उनको अगर एक छोटा सा पुष्प या निकृष्ट चीजें जो भांग धतूरा इत्यादि हैं वो भी उनके चरणों में अगर कोई भक्त समर्पित करता है तो वो उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को कोई अच्छी चीज नहीं चाहिए, सारी अच्छी चीज आप भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, फूल इत्यादि, है ना। मेरे को तो आप सबसे निकृष्ट चीजें दीजिए, भांग धतूरा इत्यादि। तो हमें ये सीखना चाहिए इस भगवान के आचरण से, है ना, भगवान की कथा से, कि हमें भी, है ना, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको दूसरों को ऑफर करना चाहिए, और जो थोड़ी खराब चीज़ें हैं उनको खुद ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो ये करना बहुत कठिन है, पर अगर हमारी दृढ़ता बनी रहे, हमारी अगर भक्ति हम अच्छे से करेंगे तो ये गुण भी हम धीरे धीरे अंगीकार कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और अद्भुत कहानी के साथ, किसी अन्य देवता की अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमें आज्ञा दें। हर हर महादेव।